जय श्री राम जी की, जय श्री हनुमान जी की। और आपका मैं स्वागत करता हूँ आज फिर से संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज समझेंगे कि मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ये कब आता है और क्यों आता है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है जो बहुत आसान है। इसको आप समझें और समझ जाएंगे कि मलमास कब आता है, क्यों आता है और उसका नाम पुरुषोत्तम मास भी क्यों कहा गया है। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि देखिए, अगर आप अपने सौर वर्ष की बात करें, सौर वर्ष मतलब सोलर ईयर। देखिए, सोलर ईयर में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसमें अगर सबको हम कैलकुलेट करें तो 365 महीने अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। 1/4 हम छोड़ दे रहे हैं, तो 365 दिन हो गए। माफ करिए, 365 दिन होते हैं एक सोलर ईयर में। और चंद्रवर्ष मतलब हो गया लूनर ईयर। तो लूनर ईयर में एक देखिए महीना होता है 29.5 दिन का। तो 29.5 को अगर हम लोग 12 से गुणा करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि करीबन 354 दिन का ये होता है। इसके मतलब जो 12 महीने होंगे हिंदू वर्ष के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से, जिसको चैत्र बैसाख ये सब कहते हैं, तो वो 354 दिन के होते हैं। अब देखिए आप कि जो हमारा सौर वर्ष या सोलर ईयर 365 दिन का है, और हमारा चंद्र वर्ष मतलब हिंदू कैलेंडर चलता है वो होता है 354 दिन का। अब देखिए 365 माइनस आप करिए 354, देखिए 11 दिन का फर्क आ गया। तो अगर देखा जाए कि जो 11 दिन का फर्क आ गया हमारे हिंदू कैलेंडर या महीने जो चंद्रमा के साथ चलता है और जो सूरज के साथ चलता है उसमें 11 दिन का फर्क आ गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आज से शुरू करते हैं तो एक साल में 11 दिन का फर्क, फिर 2 साल बाद 22 दिन का फर्क, तो 3 साल बाद 33 दिन का फर्क आ जाएगा। तो ये 33 दिन का फर्क करने से पहले ही उसको फिर से करेक्शन कर लिया जाता है। देखिए, करेक्शन का मतलब क्या होता है। अब हमको मालूम है कि 29.5 दिन का हमारा होता है ये चंद्र का महीना होता है। तो इसलिए होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस जो गैप आ रहा है जो चंद्रवर्ष और लूनर ईयर में या चंद्रवर्ष और सोलर ईयर में जो गैप आता है 11 दिन का, उसमें हम 32 महीने 16 दिन बाद एक चंद्रमास 19.5 दिन का और जोड़ दिया जाता है। उसमें वो इसलिए ऐड करा जाता है कि जो गैप आ रहा है ये सोलर ईयर या सौर वर्ष या चंद्रवर्ष में गैप आ रहा है उसमें इक्विलिब्रियम या सामंजस्य पैदा हो जाए या बराबर हो जाए। तो जो गैप खत्म होता है उसी को हम यहाँ पर ये मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। फिर से मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, एक चंद्रवर्ष में 354 दिन होते हैं और एक सौर वर्ष या एक सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो गैप कितना हुआ? 11 दिन का। अभी 11 दिन का अगर गैप बढ़ दिया जाए तो बहुत अंतर आ जाएगा। तो इसी जो गैप होता है ये ख़त्म कर दिया जाता है ठीक 32 महीने 16 दिन बाद। और यहाँ ख़त्म कैसे करते हैं? एक महीना एक चंद्र जो चंद्र का महीना होता है 29.5 दिन का, वो और बढ़ा दिया जाता है। इसके मतलब ये है कि हर तीसरे वर्ष हमारे हिंदू कैलेंडर में 13 महीने हो जाते हैं। 13 महीने हो जाते हैं। देखिए, पहले तो 12 महीने होते थे, अब ये हर तीसरे वर्ष के 13 महीने हो जाते हैं हिंदू कैलेंडर में। तभी वो बराबर पहुंचता है हमारे ये सोलर कैलेंडर बराबर, जो कि जनवरी फरवरी मार्च के बराबर पहुंचता है जाके। अब देखिए 12 महीने आप हिंदू वर्ष के मालूम ही है, जिसको हम लोग चैत्र शुरू करते हैं। जब चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, फिर आषाढ़ हो गया, फिर श्रावण मतलब सावन हो गया, भाद्रपद मतलब भादव हो गया, और फिर आपका ये आ गया अश्विन आ गया, फिर आपका ये कार्तिक आ गए, ये आपके हो गए 8 महीने, और फिर आपका भाद्रपद मतलब अगहन आ गया, फिर पौष आ गया, और फिर माघ आ गया, फिर फागुन आ गया। तो 12 महीने तो ऐसे होते ही हैं। तो यही जो महीना हम जोड़ते हैं 13वां महीना, उसी को हम मलमास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं या अधिक मास उसे कहा जाता है। अब देखिए, ये माना गया है कि जो अधिक मास जो अपना एक हम चंद्रमास बढ़ाते हैं 29.5 दिन का, तो उसके देवता हमारे विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु हैं। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और ये कहते हैं जो मलमास होता है या जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें आप भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें। ये बहुत अधिक लाभदायक होता है।
और पूजा कैसे करें? हम तो कहते हैं कि आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप सिर्फ पाठ करें आँख बंद करके आधे घंटे इस मास में, तो देखिए आपको बहुत उपलब्धियाँ मिलेगी, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मलमास क्यों आता है, और इस मास में उम्मीद है कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो 11-11 दिन का फ़र्क होता है वो हर तीसरे वर्ष में उसको पूरा कर दिया जाता है कि वो फ़र्क खत्म हो जाता है, और वहाँ पर चंद्रवर्ष और हमारा सौर वर्ष या सोलर ईयर लूनर ईयर नियरली बराबर हो जाता है। कैसे बराबर होता है कि क्योंकि हमारे उस साल जिसमें पुरुषोत्तम मास होता है उसमें हमारे पास 13 महीने हो जाते हैं। 13 महीने कौन बताया था मैंने? चैत्र वैशाख बताया था मैंने आपको, तो उसमें एक और महीना जुड़ जाता है जो 13वां महीना पुरुषोत्तम मास होता है, जिससे कि दोनों बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नई बातें मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और जो बातें सबको मालूम है पर उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं मालूम है, तो मैं ये उसको पहुँचाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय।